नमस्कार, मैं हूं बनबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज बात होगी अयोध्या की उस विवादित जमीन को लेकर जिसको लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला मची है। ये जमीन 22 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने देवेंद्र से खरीदी थी। महान देवेंद्र ने ये जमीन दीप नारायण को 20 लाख रुपए में बेची थी। इसी के 3 महीने बाद यही जमीन दीप नारायण ने ट्रस्ट को बेच दी, वह भी 2.5 करोड़ रुपए में। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो बात सामने निकल के आई कि ये जमीन नजूल सरकार की है और नजूल सरकार की जमीन बिना फ्री होल्ड हुए कोई भी व्यक्ति सीधे उसका मालिकाना हक नहीं रखता, इसलिए वो बेच नहीं सकता। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि अगर ये जमीन नजूल की है तो इसको ट्रस्ट ने बिना पड़ताल किए हुए कैसे खरीद लिया। इसी को लेकर आज अयोध्या में सबसे ज्यादा गहमा गहमी का मालूम है। लेकिन हमें ये बात सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि आखिर नजूल सरकार की जमीन होती क्या है और नजूल की सरकार की ये जमीन क्यों नहीं बेची जा सकती। तो हम आपको इसका इतिहास बताते हैं कि नजूल सरकार की जमीन होती क्या है। दरअसल 1857 में जब अंग्रेजों और जो भारत के रहने वाले लोग थे ने भारतीयों के बीच एक शुरू हुआ विवाद यानी विद्रोह। सबसे पहले ये सेना से होता हुआ जब अलग अलग रियासतों में पहुंचा तो कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अंग्रेजों के पक्ष में थीं और कुछ ऐसी रियासतें थीं जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल थीं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जो शामिल रियासतें थीं उन्हीं रियासतों की जमीन जो है अंग्रेजों के समय में जब्त कर ली गई और इसी जमीन को नजूल सरकार कहा जाता है। बाद में जब आजादी हुई तो यही जमीन सरकार के जो रेवेन्यू एक्ट था उसमें नजूल की जमीन मानी गई और ये जमीन आज भी सरकार के कब्जे में है। इसीलिए जगह जगह आप कभी देखते होंगे तो जगह जगह बोर्ड लगा होता कि ये नजूल की जमीन है, ये नजूल सरकार की जमीन है। तो नजूल की ये जमीन, इसी नजूल की जमीन को लेकर के सारा बवंडर अयोध्या में इसमें मचा हुआ है और सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि ट्रस्ट ने बिना जान पड़ताल के, बिना जानकारी नहीं ली, जांच पड़ताल नहीं की और बिना जांच पड़ताल किए हुए ये जमीन खरीद ली। अब अगर ये नजूल की जमीन निकलती है तो जाहिर तौर पे ये पूरी की पूरी रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी और या तो उत्तर प्रदेश सरकार ट्रस्ट के फेवर में उस जमीन का फ्री होल्ड कर दे। अगर फ्री होल्ड नहीं होता है और फ्री होल्ड का जो ओनर होता है यानी मालिक माना जाता है या संरक्षक कहा जाता है वो जिले का जिलाधिकारी होता है। जिले का जिलाधिकारी जो होता है एक निश्चित फीस लेकर के इस जमीन का फ्री होल्ड कर देता है, यानी कि उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन करने और या मकान बनाने या कुछ भी निर्माण करने की इजाजत दे देता है। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या जिलाधिकारी इस जमीन का ट्रस्ट के पक्ष में फ्री होल्ड करते हैं या नहीं। लेकिन इसके पहले ये सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रजिस्ट्री ही शून्य है, रजिस्ट्री का ही कोई मतलब नहीं है, तो फिर उनके पक्ष में फ्री होल्ड जमीन होगी कैसे। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर इस समय अयोध्या में चर्चा का माहौल है और जो विवाद शुरू हुआ था 2 करोड़ की जमीन को 26.5 करोड़ में बेचने को लेकर के आज ठहर गया है इसी नजूल की जमीन को लेकर के कि नजूल सरकार की जमीन आखिर बिकी तो बिकी कैसे। अब एक और दावेदार आ गए, उन्होंने कहा कि ये नजूल की जमीन हमारे नाम दर्ज है। तो सवाल दोनों पक्ष जो भी आ रहा है वो सब कह रहा है कि ये नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है। और जब महान देवेंद्र से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने भी यही कहा साफ तौर पे कि ये सरकारी जमीन थी, जो भी पैसे मुझे मिले मैंने ले लिए, मुझे ये नहीं मालूम था कि 20 लाख की जमीन लेकर के 2.5 करोड़ में बेची जा रही ट्रस्ट को। ट्रस्ट ने मुझसे संपर्क किया होता तो ये जमीन हम वैसे दे देते। अब सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदते समय कोई ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाई जैसे बनारस के तर्ज पे परचेज कमेटी या इस तरह निगोशिएशन कमेटी जो जमीन के बारे में तय करती, फिर उसकी पूरी पड़ताल होती, फिर खरीदी जाती, तब ये कोई विवाद पैदा ही ना होता। जमीन जितनी भी ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है, जो थर्ड पार्टी जिसमें आए हैं, वही जमीन इस पूरे मामले में विवाद का जड़ है। और इसी के साथ चर्चा में ऋषिकेश उपाध्याय भी हैं, क्योंकि एक उनका खरीदने वाला एक उनका भांजा है दीप नारायण, तो दूसरा रवि तिवारी उनके खुद का सगा रिश्तेदार। अब इसीलिए पूरे कटघरे में मेयर भी हैं, पूरे कटघरे में जांच पड़ताल किए बिना ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है उसको लेकर ट्रस्ट भी है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस नजूल की जमीन का विवाद कहां तक जाएगा। बनबीर सिंह, यूपी तक।